मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुबह के 10 बज गए हैं और आज 10 बजने का मतलब ये है कि दीपिका पादुकोण का टाइम आ गया। जी हां, बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग के खिलाफ इन दिनों स्वच्छता अभियान चल रहा है और इस स्वच्छता अभियान में आज बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण की बारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की दीपिका पादुकोण से पूछताछ का समय 10 बजे का है, यानी अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दीपिका पादुकोण, आपको बता दें, एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं। इसके अलावा आज श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी पूछताछ होनी है। उन्हें 10:30 बजे बुलाया गया है। तो दीपिका पादुकोण इस वक्त पहुंच चुकी हैं एनसीबी के गेस्ट हाउस में, जहां उनसे सवाल जवाब किए जाने हैं। प्रमोद शर्मा हमारे रिपोर्टर इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस में ही मौजूद हैं। प्रमोद, आज मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दीपिका पादुकोण को, क्योंकि करिश्मा के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट, और करिश्मा ने ये बात कबूली है कि ये व्हाट्सएप चैट हुई जिसमें बात हो रही थी हैश की, वीड की, ड्रग्स का जिक्र था, कोको पहुंचने का जिक्र था। मुश्किलों में घिरी हुई है दीपिका पादुकोण। जी बिल्कुल मीमांसा, अब दीपिका से सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीर, जो एसआईटी है, जो दिल्ली से आई हुई एसआईटी एनसीबी की, वो टीम भी अब यहाँ पहुँच गई है। दरअसल 10 बजे का समन जो है वो दीपिका को दिया गया था, लेकिन वो उससे 12 मिनट पहले यानी 9:48 पर ही वो यहाँ पर आ गई थी और सामान्य तरीके से आई थी। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि वो अपने घर पर नहीं थी, आसपास ही कहीं ठहरी हुई थी और एक क्रेटा गाड़ी से वो आई थी, कोई सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। मेन गेट से ना जाकर वो पीछे वाले रास्ते से गेस्ट हाउस के अंदर गई है और उसके बाद जो है जो एनसीबी की जो एसआईटी की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। सेकंड फ्लोर पर जो एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ है एनसीबी ने इस गेस्ट हाउस के अंदर। अब थोड़ी देर बाद दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी और ड्रग्स की चैट को लेकर पूछताछ होगी, और जो करिश्मा ने कल जो स्टेटमेंट जो एनसीबी को दिए है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी देर बाद जो है पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। बाकायदा काफ़ी लंबा चौड़ा एक क्वेश्चनर जो है वो एनसीबी ने तैयार किया है और 10:30 बजे इसीलिए आज दोबारा करिश्मा प्रसाद को भी बुलाया है, ताकि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके, ताकि किसी भी तरीके से वो कोई आरोप एक दूसरे के ऊपर ना मढ़ पाए। इसलिए और ये सवाल जवाब अब क्या होंगे, ये देखिए। करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट पर आपका क्या कहना है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि करिश्मा के साथ जो उनके व्हाट्सएप चैट हैं वो हमने आपको दिखाए थे। आपने ड्रग्स मंगाई थी क्या, ये उनसे पूछा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो जवाब देती हैं। वो ये बात अगर स्वीकार कर लेती हैं ड्रग्स मंगाई थी, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल। आप क्या खुद ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं, इसका जवाब भी दीपिका पादुकोण को देना होगा। आप खुद इस्तेमाल नहीं करती हैं तो ये ड्रग्स किसके लिए मंगाई, आप कब से ड्रग्स ले रही हैं, यानी कि कभी कभी ड्रग्स का सेवन किया जाता है या फिर आदतन किया जाता है, इसका जवाब भी देना होगा दीपिका को। आप किससे ड्रग्स मंगाती हैं, जो ड्रग्स की जो सप्लाई है वो आखिरकार किससे होती है, क्या वो खुद ड्रग पेडलर्स के संपर्क में हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज का दिन आप समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉलीवुड की टॉप 10 अभिनेत्रियों में नाम आता है दीपिका पादुकोण का। और दीपिका पादुकोण जिस तरह से ड्रग्स रैकेट में ये फंस गई हैं, ड्रग्स के जाल में फंस गई हैं, अब ये ड्रग्स का जो ये पूरी की पूरी चेन है, इसी को समझने की कोशिश कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और जब उनसे पूछताछ होगी, हो सकता है कि और भी कई नामों का खुलासा हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो इस वक्त एनसीबी के रडार पर हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विक्रम यादव शिवसेना के नेता भी इस वक्त इस चर्चा में शामिल हैं, अभिनेत्री अर्शी खान भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उमाकांत मिश्रा एनसीबी के पूर्व अधिकारी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उज्जवल निकम जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, दीपिका पादुकोण जो कि एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं, सवाल जवाब होने हैं, व्हाट्सएप चैट आप जानते ही हैं जो करिश्मा के साथ, और करिश्मा का ये कबूलनामा 2017 की चैट को लेकर कि ये चैट हुई थी जिसमें जिक्र हो रहा था हैश का, वीड का, इन ड्रग्स का, कोको रेस्टोरेंट पहुंचने का। कितनी बड़ी मुश्किल ये खड़ी कर सकता है दीपिका पादुकोण के लिए। ये बात सही है
कि एनसीबी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज जिन एक्टर्स को एनसीबी ने बुलाया है उन एक्टर्स के व्हाट्सएप चैट के आधार पे उन्हें बुलाया है। जहां तक दीपिका का सवाल है, दीपिका की टैलेंट मैनेजर करिश्मा और इनमें से दोनों में जो व्हाट्सएप चैट हुए हैं 2017 की, उस आधार पे बुलाया। व्हाट्सएप चैट ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। व्हाट्सएप चैट दोनों मोबाइल के रजिस्टर्ड ओनर है, करिश्मा उसकी मोबाइल की ओनर है और दीपिका उसकी मोबाइल की रजिस्टर ओनर है। तो कानून हमेशा कानून में गिल्ड सिद्ध करने की जिम्मेदारी फिरियादी यानी कंप्लेनेंट पर रहती है, लेकिन कुछ बात में, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ये जो बात है ये दूसरे पक्ष पे भी जाती है। बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज हो जाता है, प्रोसिक्यूशन के आरोपी पे बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज होता है। और इसमें अगर ये व्हाट्सएप चैट इनके है तो कानून ये समझता है कि अभी इन लोगों को प्रूव करना है कि व्हाट्सएप चैट के कंटेंट्स के बारे में उनको क्या कहना है, ये सही है झूठ है। जहां तक व्हाट्सएप चैट में दोनों का हर्ष और वीड इसका सवाल आया है, जिक्र आया है। हर्ष यानी आशीष, वीड यानी गांजा। तो अब ये सेवन करना ड्रग्स का ये इटसेल्फ गंभीर गुनाह है और उसके लिए 1 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना हो सकता है। लेकिन उसमें यह भी प्रावधान है, अगर वो कबूल करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, हम इसे छोड़ना चाहते हैं, फिर उनको करेक्शन सेंटर में भेजा जाता है, फिर उन पर कोई सजा नहीं लगी होती। लेकिन अभी एनसीबी क्या व्हाट्सएप चैट एक कोरॉबरेटिव एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट के पूरे आधार पर कोई किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करेगा जब तक उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमसे गलती हुई। अभी एनसीबी का दौरा सिर्फ ये एक्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि एनसीबी ने कुछ लोगों को अपने इकबाली बयान उन्होंने दे दिया एनसीबी के सामने, और इस इकबाली बयान के आधार पर एनसीबी का इंक्वायरी चल रही है। अगर एनसीबी के इंक्वायरी में ये बात मालूमात हो जाती है कि ड्रग पेडलर से इन्होंने लिया था और बॉलीवुड नहीं तो ड्रग सप्लाई कहां से आया, इनको कौन करता था, इस जांच तक उनको दोहरा इसका स्कोप बढ़ाना होगा ताकि जो बॉलीवुड में गंदगी है उसे वो साफ कर सके। जी, ये बिल्कुल बॉलीवुड में जो क्लीन अप अभियान हम देख रहे हैं ये तो होना ही चाहिए। लेकिन उमाकांत जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं उज्जवल निकम जी कि व्हाट्सएप चैट जो है ये एक डिजिटल एविडेंस होता है, लेकिन फिर उस पर वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते, ड्रग्स का सेवन किया या नहीं किया। अब इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वो एडमिन भी है इस ग्रुप की, जिसमें जया भी शामिल थी, करिश्मा भी थी, और करिश्मा ने ये बात कबूल की है कि ये ड्रग्स चैट हुई थी। तो ऐसे में क्या बचना की गुंजाइश आपको नजर आती है यहां पर दीपिका पादुकोण के लिए? मीमांसा जी, मैं उज्जवल निकम साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ड्रग्स चार्ज जो है वो डेफिनेटली एक एविडेंस प्रूव करने में एक लिंक बनेगा, बहुत बढ़िया लिंक बनेगा। और जहां तक ये सवाल है, आपने भी बहुत बढ़िया एक सवाल किया कि जिस ग्रुप में दीपिका एडमिन है उसका क्या रेलेवेंस है इन्वेस्टिगेशन में। बहुत बड़ा रेलेवेंस है। क्यों? आप अगर देखेंगे करिश्मा और बाकी जया साहा और बाकी जो ये में है, जहां वो लोग आते हैं उसमें जो ग्रुप चार्ट्स बने हैं उसका एक पॉसिबिलिटी निकलता है कि जैसे एसएसआर का नाम में एक ग्रुप बना था उसी तरीके से बाकी सब एक्टर या एक्ट्रेस के नाम में शायद ग्रुप बना हो जिनको भी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। तो अभी अगर ये जो दो सिचुएशन है, आपने जो बहुत बढ़िया आपने पॉइंट आउट किया कि जहां दीपिका पादुकोण एक ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट ग्रुप इज लिमिटेड टू दीपिका पादुकोण। तो अभी ये सवाल आता है कि जो भी ड्रग्स का डीलिंग के बारे में जिक्र है उसका दो ही मायने हो सकते हैं कि या तो उन्होंने कंज्यूम किया या नहीं किया, क्योंकि अभी जो चार्ट हुआ है वो सप्लाई हुआ या नहीं हुआ, दैट अगेन बाकी सब लोगों के कहने पर ये अगर मना भी करती हैं, मान लीजिए आर्गुमेंट के लिए, तो हुआ क्या, वेदर ड्रग्स वो दिया गया नहीं हुआ, अगर दिया है तो क्या हुआ, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू में हम देखेंगे जो अलग सिचुएशन है, जो जया साहा, करिश्मा, ये जो एक इंस्टीट्यूशनल बात आ रही है, इंस्टीट्यूशनल बात में जब ये होता है तो ये बेसिकली है कि वो कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही इन्वॉल्व है। डिफरेंस क्या है? अभी देखिए ये जितने सारे एक्ट्रेसेस जो वकीलों को कंसल्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एनसीबी का जो पहले स्ट्रेटेजी उन्होंने एक टेक्निकली जो सेक्शन 27 कैपिटल ए को यूज किया, उसी में ये सारा गड़बड़ाहट आ रही है। ये सारे जितने भी वकीलों से कंसल्टेशन कर रहे हैं वो 27B से बचने के लिए कर रहे हैं।
क्यों अभी तक जो है, अभी तक स्मॉल क्वांटिटी की बात आ रही है। स्मॉल क्वांटिटी की बात जहां तक आ रही है, देखिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल मिनिमल है। क्यों कि अगर स्मॉल क्वांटिटी आता है, चाहे वो कंजम्पशन पर्पस में हो, यहाँ देखिए व्हाट्सएप चैट है, फिर वो उस व्हाट्सएप ग्रुप की वो एडमिन भी हैं। आभा सिंह, मेरा सवाल आपसे है, अब जो कोको में जाने की बात हो रही है उस दिन की तस्वीरें भी सामने हैं, और इसके साथ ही 2019 का जो वीडियो है, जो वो पार्टी का वीडियो है, हालांकि उस पर सफाई आई है करण जौहर की, लेकिन उसमें भी ये आरोप है कि वहां भी ड्रग्स का सेवन हो रहा था। ऐसे में ये पूरी तरह से क्या घिर नहीं चुकी है दीपिका पादुकोण? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घिरी है, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं ये आपको एक क्लू दे सकते हैं, बट बल्कि पर ये एक पुख्ता सबूत नहीं बन सकते, क्योंकि एक सिर्फ कह देने से अगर उनके पास नहीं आया, वो डिनाई कर सकती है कि मैंने पूछा था लेकिन वो बात कंप्लीट नहीं हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करेगा कि दीपिका क्या स्टैंड लेती है। अगर वो डिनाई करती है तो एनसीबी के अधिकारी उनको जबरदस्ती उन पर ये आरोप थोप नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए उनको और एविडेंसेस लानी पड़ेगी, प्रोक्योर करना पड़ेगा, या उनको रिसीट्स निकालनी पड़ेंगी कि उस दिन ड्रग्स खरीदे गए, ड्रग्स डिलीवर हुए, क्योंकि उसको बिना लिंक किए ये बहुत ही फारफेच्ड है। दूसरी बात, कोको की जो बात होती है, कोको की क्या उस दिन वो थी, उस वक्त नहीं थी, इनको सीडीआर मिलाने पड़ेंगे कि क्या जया साहा के सीडीआर जो कॉल रिकॉर्ड्स वहां मैच हो रहे हैं, उनका मोबाइल वहां पे था कि नहीं था, ये सब देखना पड़ेगा। सिर्फ एक बात से एक और व्हाट्सएप एडमिन का जो रूल भी आया है, ये इस 2020 में आया है। लॉ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता कि अगर 2017 में एडमिन थी तो अगर कोई कानून 2020 में आया है तो वो 2017 पे लागू नहीं होगा जब तक कि सरकार उसका स्पेसिफिक ऑर्डर ना करे। और रही करण जौहर के वीडियो की बात, वो करण जौहर ने खुद निकाला था और वो कह रहे हैं कि मैं अपने खिलाफ सबूत क्यों सोशल मीडिया में डालूंगा ड्रग्स लेते हुए। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। एनसीबी ने समन जरूर किया है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है उनको आरोपी सिद्ध करने में। कम से कम, लेकिन ये जो आ रहे हैं व्हाट्सएप चैट्स, इनसे बहुत बड़े क्लूज मिल रहे हैं। अब ये जब बात हो रही है ड्रग्स को लेकर, अब जांच की जो आंच है कहां तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विक्रम यादव जी, शिवसेना तो कह रही है, संजय राउत कह रहे हैं कि ये तो सारी फिजूल जांच चल रही है एनसीबी की। भाई आप उसकी तह तक तो जाएंगे, अगर व्हाट्सएप चैट्स हो रही हैं तो आप उस ड्रग चेन को तो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। वो तो कह रहे हैं हर राज्य में पुलिस है इसके लिए, ये एक एक आदमी को क्यों पकड़ा जा रहा है? जब तक एक एक आदमी को नहीं पकड़ा जाएगा तो सोर्स कहां है, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए आप अगर एक एक आदमी को पकड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। मैं तो ये कहता हूं कि इसके जो मेन सरगना है, जो मेन सप्लायर है, उनको पहले उन तक पहुंचना चाहिए ताकि सारी चीज पकड़ में आ जाएं, क्योंकि ऐसे हमें एक एक के पास पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और जब तक तो बहुत सारा पूरे देश में और भी ज्यादा फैल जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही टारगेट, आप सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करो या मुंबई को आप टारगेट करो, आपको बाकी जगह पे। फिर तो क्या कर रही थी मुंबई पुलिस? अगर आप कह रहे हैं कि इतनी प्रोफेशनल, इतनी कॉम्पिटेंट है अथॉरिटी, और वो पुलिस जो है वहीं, देखिए बाहर से अगर आते हैं, ये ड्रग चेन जो है, अगर बाहर से आ रही हैं ड्रग्स, वो सप्लाई कहां से हो रही हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको लिंक्स तो बनाने पड़ेंगे। आप नीचे से जो ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लीन अप होना चाहिए, लेकिन इसको फिजूल बता देना यानी कि मंशा कुछ और ही है, आप पकड़ना ही नहीं चाहते। नहीं आप देखिए ना, देखिए ये नहीं देखिए ये मीमांसा जी, देखिए ये केंद्रीय जो जांच एजेंसी है हमारी, क्योंकि ड्रग्स बाहर से आ रही है सारी, तो उनका भी तो ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई बाहर से इसको रोका जाए ताकि देश में ना फैले बाकी जगह पे, तो वहां पे उनको अपनी सख्ताई दिखानी चाहिए। देखिए ये जांच सुशांत सिंह की मौत से शुरू हुई थी, लेकिन ये देखो कहां ड्रग्स का एंगल इसमें घुमा दिया, क्योंकि मैं पहले से बोल रहे हैं कि भाई ये बिहार में जो चुनाव है उसके लिए ये सब किया जा रहा है कि भाई किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। आप मुझे बताइए कि अभी तक जैसे पहले सब शोर मचा रहे थे कि भाई मुंबई पुलिस सही जांच नहीं कर रही, मुंबई पुलिस को तो बीच में रोक दिया गया। मुंबई पुलिस भी ये सारे एंगल्स पे आती, ड्रग्स पे आती, जैसे पहले नेपोटिज्म का एंगल था, दूसरे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो था वो देख रही थी, इस पे भी आती, लेकिन बीच में मुंबई पुलिस को रोक दिया गया कि नहीं मुंबई पुलिस सही जांच नहीं कर रही, सीबीआई को लाओ, सीबीआई को लाओ। लेकिन अभी सीबीआई ने क्या बता दिया, तो ये सारा का सारा बात अब आगे ड्रग्स तक अगर पहुंच चुकी है तो वो क्लीन अप भी तो होना चाहिए, लेकिन उस पर भी आपत्ति दर्ज की जा रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो फिजूल है। अब हर चीज फिजूल है तो फिर जांच करेगा कौन? और नहीं, ये फिर बॉलीवुड में गंदगी चलती रहने दी जाए। और ये सिर्फ सवाल बॉलीवुड का नहीं है, ड्रग्स का जो ये लत लगती जा रही है, ये पूरे देश में अगर है तो शुरुआत तो कहीं से होगी।
हमारे साथ अर्शी भी इस वक्त जुड़ गई हैं, अभिनेत्री हैं अर्शी खान। बॉलीवुड की टॉप 10 अभिनेत्रियों में नाम आता है दीपिका पादुकोण का, और एक ऐसी अभिनेत्री और अकेली अभिनेत्री जिनको क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया डावोस में, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैसेज क्या जा रहा है कि ड्रग्स लो, डिप्रेशन भगाओ, क्या यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है? लगता है अर्शी तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद, अभी अब ये सवाल जवाब का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है एनसीबी के गेस्ट हाउस में? किस तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से आपसे सवाल जवाब करेगी? देखिए, थोड़ी देर पहले जो दिल्ली की एसआईटी टीम है वो अंदर पहुंची है और थोड़ी देर बाद जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स कंजप्शन कितना ज़्यादा होता है इसकी जानकारी बहुत पहले से सारी एजेंसियों को थी। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल को थी, एनसीबी को थी, सबको थी, लेकिन सीधे तौर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन सुशांत सिंह मौत के बाद एनसीबी ने तय किया था एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरीके से डिमांड ड्रग्स की सबसे ज़्यादा है तो सप्लाई कहाँ से हो रही है, उस कड़ी तक पहुँचने के लिए सबसे पहले जो व्हाट्सएप चैट आई थी तो उन्होंने टॉप टू बॉटम जाने की सूची है और सब तमाम सितारों को बुला के पूछा जा रहा है कि उनके पास ड्रग्स कहाँ से आती थी, और उनको ये बताया जा रहा है कि एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स का कंजप्शन करना, उसको अपने पास प्रोक्योर करना और उसको जिस जगह पे आप पी रहे हो। देखिए प्रमोद, थोड़ी देर में श्रद्धा कपूर भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। 10:30 बजे का वक्त उन्हें दिया गया है और सारा अली खान भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। सारा और श्रद्धा दोनों का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था, जो वहां पर पवाना जो फार्म हाउस है वहां पर ये अक्सर पार्टियों के लिए पहुंचती थी। जो बोटमैन है उन्होंने भी इन दोनों का नाम लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये जो ड्रग पार्टी वहां पर होती थी वहां पर सारा अली खान और श्रद्धा भी पहुंचती थी। साथ ही साथ श्रद्धा की वो व्हाट्सएप चैट भी है जया साहा के साथ जिसमें वो सीबीडी ऑयल मांग रही हैं। ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो सारा और श्रद्धा के लिए भी बढ़ती हुई। प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद, अब सवालों की जो फहरिस्त है वो तो सारा और श्रद्धा के लिए भी तैयार हो चुकी होगी, क्या क्या सवाल जवाब किए जाएंगे उनसे? देखिए, सारा और श्रद्धा से 2 केसेस में सवाल किए जाएंगे। एक तो ड्रग्स को लेकर जो 15/20 है और 16/20। 16/20 में जो सुशांत की मौत हुई है और उसके साथ ड्रग्स का जो एंगल सामने आया था उसको लेके भी सवाल किए जाएंगे कि आप अगर उनके जो पवाना स्थित जो हैंग आउट फार्म हाउस है वहाँ जाते थे तो पार्टी होती थी, ड्रग्स कौन लाता था कि और कौन कौन लोग आता था उस पार्टियों में जो ड्रग्स लेते थे, क्योंकि इन दोनों के नाम जो है वहाँ के केयर टेकर और बोटमैन उन्होंने लिए थे कि ये लोग आते थे और एक टापू पे जाकर जो है पार्टी करते थे और ड्रग्स का खूब सेवन होता था। तो वो उस मामले में भी एनसीबी पूछताछ करेगी। उसके अलावा दूसरा जो मेन 15/20 जो केस है उसमें भी पूछताछ की जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का कंजप्शन है, बॉलीवुड में ड्रग्स कहाँ से आ रही है, आपको ड्रग्स कौन प्रोवाइड करता था और कौन कौन लोग हैं पार्टियों में जो ड्रग्स लेते थे उनके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि उनके ज़रिए वो उस कड़ी तक पहुँच पाए जो पूरे बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। इससे दोनों सारा और श्रद्धा से 2 मामलों में पूछताछ होगी, जबकि दीपिका और जो करिश्मा है उनसे सिर्फ 15/20 केस है जिसमें बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले में जो है इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नित्यानंद, ये जो ड्रग्स का कॉकटेल है कितना महंगा साबित होने वाला है सारा, श्रद्धा और दीपिका के लिए? जी बिल्कुल, सारा, श्रद्धा और दीपिका इन तीनों के लिए ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि बॉलीवुड की चकाचौंध लोग देखते हैं, फिल्म स्क्रीन पर जिन अभिनेत्रियों को देखते हैं लोग, कितने लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन ऐसे में जब एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मामला शुरुआत हुआ सुशांत की मौत की जांच से, लेकिन ये कहाँ एनसीबी तक पहुँच गया। एनसीबी तक पहुँचने के बाद जब ये देखा गया कि ये ड्रग एंगल सामने आ रहा है, तो ऐसे में जो ड्रग चैट सामने आ रहे हैं, चाहे हम तीनों अभिनेत्री की बात करें तो ड्रग का मामला जो सामने आ रहा है, ऐसे में एनसीबी ने समन किया है। तो अब कहीं ना कहीं मामले में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी जिसके चलते एनसीबी ने समन किया। अब ऐसे में अगर मैं बात करूं तो कई सारे सवाल हैं जो एनसीबी ने तैयार किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि सबसे ये जो बॉलीवुड में जो ड्रग का साइकिल है वो कैसे है, ड्रग कौन कौन ड्रग पेडलर है जो कि किस किस अभिनेता या अभिनेत्री के कॉन्टेक्ट में है, और अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये लोग कंज्यूम करते थे, क्योंकि हमने देखा है कि
बीते दिनों जो चैट व्हाट्सएप चैट है तो उस चैट में अगर हम बात करें तो CBD ऑयल मंगवाने की बात सामने आई थी। तो ऐसे में तमाम सवाल जो है वो NCB करेगी और NCB आपको बता दें आज एक बड़ा सच उजागर होगा और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ NCB करेगी और सारे सवाल जो तैयार किए हैं अलग अलग तरीके से सवाल किए जाएंगे। सबसे बड़ा और अहम सवाल जो तीनों से एक होगा कि क्या आप ड्रग्स कंज्यूम करती थी। तो ऐसे में हाँ अगर कहती हैं तो मुश्किलें बढ़ती हैं, ना कहती है तो कई सारे और क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो तमाम सवालों की लिस्ट तो तैयार किए गए हैं, लेकिन एक बॉलीवुड की जो रंगीनियाँ पर्दे पर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का जो गहरा और काला सच होता है आज के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो उजागर होगा। जी, नित्यानंद और प्रमोद आप देख रहे हैं NCB के गेस्ट हाउस, जहां पर आपको बता दें दीपिका पादुकोण से अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। NCB गेस्ट हाउस वो पहले ही वक्त से पहले पहुंच गई, 10 बजे पूछताछ शुरू होनी थी और 10 मिनट पहले ही दीपिका पादुकोण वहां पर पहुंच गई और अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं दीपिका के लिए, सारा और श्रद्धा के लिए। ये दोनों अभिनेत्री कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाली हैं, उनको 10:30 बजे का वक्त दिया गया है और दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जानी है। आप ये देखिए, करिश्मा से पहले कल NCB पूछताछ कर चुकी है और करिश्मा ने ये बात कबूल की थी, व्हाट्सएप चैट हुई थी उनकी दीपिका के साथ। लेकिन आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जाएगी। इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। स्पेशल कवरेज आप जी न्यूज presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.